नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक ये संत रामपाल जी की शिष्या है। रामायण के ऊपर इनका ज्ञान देखिए, देखो किस तरीके से मिथ्या फैलाते हैं ये। ठीक है, किस तरीके से भ्रमित करते हैं ये, आधा अधूरा पढ़ के, अर्थों का अनर्थ करके। अब आपके सामने है, फिर हम इनकी पोल खोलेंगे। ठीक है, आप एक बार वीडियो देखिए। इस चीज का प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने सब ग्रंथों को खोलकर हमें दिखाया, और हम ये चाहते हैं कि आपको भी ये हम अपने सदग्रंथ खोलकर दिखा पाए कि हमारे सदग्रंथ बता क्या रहे हैं। हम अपने सदग्रंथों को मानते हैं, पर सदग्रंथों की लिखी बातों को नहीं मानते हैं। तो हम आपको सदग्रंथोों के साथ ही ऑथेंटिक ज्ञान बताएंगे कि जैसे कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है। उसी के साथ साथ आप जो श्री राम जी के परम हितैषी बन रहे हैं, हम भी भगवान श्री राम जी को आदरणीय मानते हैं। हम भी उनके हितैषी हैं, क्योंकि वो आदरणीय योग्य हैं, क्योंकि उनका चरित्र इतना अच्छा था कि शायद कोई उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण कर पाए। रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण दिया गया है कि जो काल ब्रह्म है और जो माता दुर्गा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। उसी को हम आपको प्रमाण के साथ बताएंगे। यहाँ पर इनका कहना है कि रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है, भगवान श्री राम का अपमान हो रहा है और साथ ही हमारे राम का अपमान कर रहे हैं। एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, जो ये विरोध करने वाले लोग हैं ना, ये कोई सनातनी नहीं है, ये रामपाल जी के ही शिष्य हैं। ये आपस में ही वीडियो बनाते रहते हैं ऐसे। अगर यहाँ पर कोई सच्चा सनातनी होता तो पता लग जाता है कि कहाँ पर झूठ है, कहाँ पर सच है। ये क्या है, ये चुप्पे चाप सुनने वाले हैं। आपस में ही रामपाल, सभी ये रामपाल के ही अनुयायी हैं। किसी को इन्होंने जगत वाला बना दिया, किसी को इन्होंने भगत बना दिया है। ऐसे ही भ्रमित करते हैं। लेकिन आपको सच को स्वीकार करना पड़ेगा। शास्त्रों को तो माननी पड़ेगी, वो अपने पंडित जी, शास्त्रों को तो माननी पड़ेगी। आप आराम से बैठिए। भक्तों के लक्षण नहीं है कि आप बैठिए, क्रोधित होकर उठ के जाना, कोई ऐसी बोले किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है। आप सच को स्वीकार करिए। देखिए, एक बात है, अगर वो देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक मिनट, यहाँ पर जो भी बात इन्होंने अभी कहा कि रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे पास रामचरितमानस पवित्र हमारे शास्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं। इस बात का निर्णय तभी होगा कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने झूठ बोला है या सही बोला है। आइए यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने जो बताया था वो सही है या गलत है। पंडित जी, यहाँ पर जो हम वास्तविकता है वो देख लेते हैं। दर्शकों, श्री राम जी की समर्थता का महाखुलासा करने के लिए हमारे पास श्री रामचरितमानस यहाँ पर है, हमारे पास सारे ग्रंथ हैं। आइए देखते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज के समर्थक इसका प्रमाण दे पाएंगे। पंडित जी देख लीजिए, ये श्री रामचरितमानस है, जिसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार हैं। ये मत सोचना कि ये हमारे द्वारा लिखित पुस्तक है, ये हमारे गुरुजी के द्वारा लिखित पुस्तक है। हम श्री रामचरितमानस जिसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं, उसी में प्रमाण दिखाएंगे। देखिए, ये बालकांड है। बालकांड मतलब जो श्री रामचरितमानस में कांड है, उसी में एक बालकांड है। उसका जो दोहा है मतलब 147, उसी की चौपाई नंबर 1 में बताया है, पद राजीव बरानी नाही जाही, मुनि मन मधुप बसही जैनी माही, वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। इसमें बताया गया है कि जो वाम भाग मतलब जो भगवान के वाम भाग में मतलब जो क्षर पुरुष है, उसके बारे में बताया। वो क्षर पुरुष जो राम जी के पिता हैं, मतलब जो कि 21 ब्रह्मांड के अधिपति क्षर पुरुष जो हैं, उनके वाम भाग में मतलब माता दुर्गा सुशोभित होती है। इसमें ये चीज बताई गई है। उसी के साथ साथ जासु अस उपजही गुणगानी, अगिनत लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, जिसमें बताया गया है कि वो माता दुर्गा से ही लक्ष्मी, उमा और वो त्रिदेव की शक्ति उत्पन्न हुई है। इससे पंडित जी साफ तौर पे पता चला कि रामचरितमानस में भी ये चीज बताई गई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता जो हैं वो दुर्गा जी वो और काल ब्रह्म है, जैसे कि हमने बताया कि वो 21 ब्रह्मांड के अधिपति हैं, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में भी उनके प्रमाण दिए गए हैं। हम आपको श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका प्रमाण देंगे। हाँ, तो अभी आपने देखा इन्होंने किस तरीके से आधा अधूरा पढ़ाया, और सामने वाले जो
पंडित जी के रूप में बैठे हैं वो भी रामपाल के ही शिष्य हैं। उनसे ज़्यादा उम्मीद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो सच्चे सनातनी होते तो वो बोलते नीचे की लाइन तो पढ़ लीजिए, लिखा क्या है उसमें। ठीक, ये माला पहन लेने से, कपड़ा ये भगवा डाल लेने से तुम सनातनी साबित नहीं हो जाओगे, तुम कबीरपंथी ही कहलाओगे। गधे और घोड़ों में फ़र्क नज़र आता है। ठीक है, अब हम इनकी बातों का खुलासा करते हैं कि वहाँ पर किसकी बात हो रही है। ठीक, ये रामचरितमानस टीकाकार कौन? हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो वो लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, किधर से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब ये बात आती कहाँ है? ये 35वें नंबर, ये बालकांड के 35वें नंबर का जो अध्याय है, मनु शतरूपा तप एवं वरदान। चलो चलते हैं 143 उसमें है, दोहे में इसके। ठीक, एक मिनट, ठीक है, चलते हैं 147वें उसमें। हाँ, 147वां दोहा, चौपाई नंबर यही था ना? हाँ, 147वां। क्या लिखा है? पद राजीव बर नहीं जाही, मुनि मन मधुर बसही जेनही माही, वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। अर्थात जिनके मुनियों के मन स्वरूप बोरे बरसते हैं, भगवान उन चरण कमलों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि उनकी जगत मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी सुशोभित हैं। जानकी कौन? माता सीता। अब यहाँ ये लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो नाम ही नहीं लिखा जानकी का, तो जस्ट नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए, नीचे वाला दोहा पढ़ लीजिए, चौपाई। जासु अस उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा वर्मानी, भकुटी बिलास जसु जग होई, राम बाम जिसे सीता सोई। जिसके अंश से गुणों की खान अनगिनित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मा जी तीर्थदेव की शक्ति उत्पन्न होती है, तथा जिसकी बाहों से इशारों से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। अभी और भी लिखा है, और भी उनकी लिख रखी है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम एक उसमें आते हैं कि ये लोग करते क्या हैं। आधी लाइन पढ़ाई उसने और छोड़ दिया, और उसका अर्थ अपने मन से निकाल दिया और दिखाया तक नहीं। जस्ट उसके नीचे लिखा है जो आदि शक्ति है, जो सीता माता है, लक्ष्मी, ये सब एक ही हैं। क्या है? ये सब एक ही हैं। यहाँ लिखा है ना, आप जब देखोगे यहाँ क्या लिखा है? भगवान की स्वरूपा। क्या लिखा है? भगवान की स्वरूपा शक्ति, मतलब कि श्री राम की शक्ति है। ये कोई ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। सीता मैया राम जी से हटके नहीं है। श्री हरि के बाएं भाग में श्री लक्ष्मी जी निवास करती है। वही शक्ति स्वरूपा है। भगवान श्री हरि की वही शक्ति स्वरूपा है। कभी वेद पढ़िए, कभी शास्त्र पढ़िए। ये आधा अधूरा दिखा के लोगों को भ्रमित करना बंद कीजिए, सत्यता को जानिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है। रणभूमि में अभिमन्यु को देखा ना,
6 चक्रव्यूह तोड़ने का उसके पास ज्ञान था, 7वें चक्रव्यूह का ज्ञान नहीं था। अंतिम में क्या हुआ? मारा गया ना अभिमन्यु। क्यों? अधूरे ज्ञान की वजह से। तो पूरा पढ़िए, लिखा क्या है? आदि शक्ति कौन? सीता, सीता माता लिखा है ना साफ साफ। उसको क्यों नहीं बताया? तो मेरे सनातनी भाइयों, इन लोगों से बच के रहो। अगर कहीं पर ये कुछ आपको दिखा रहे हैं तो आप खुद खोल के देखिए, उसके ऊपर वाले 2-3 श्लोक पढ़िए, नीचे वाले 2-3 श्लोक पढ़िए, तो सत्यता आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है। और ये बोलते हैं कि ये गीता में भी है। हाँ, गीता में प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति सिर्फ आदिशक्ति, इनको आदिशक्ति ये भगवती माता को ही नहीं, ये प्रकृति जितनी हमारी पृथ्वी में प्रकृति है, जिससे चीज़ें उत्पन्न होती है, वो भी प्रकृति है। एक औरत जो संतान पैदा करती है, वो भी प्रकृति का रूप है, प्रकृति है। एक वृक्ष जो फल देता है, वो भी प्रकृति है। जो प्रकृति से जो 3 गुण होते हैं, कौन से? सत्व रज तम, इन गुणों से हम प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कोई आम का पेड़ है, वो अच्छे फल दे रहा है, तो उसका हम लालच आ जाता है हमको, अरे बड़े अच्छे आम लगे हैं, तो वहाँ से गुण आया ना, वो गुण आया, वो प्रकृति से ही पैदा हुआ ना वो गुण। इस तरीके से समझे। एग्जाम्पल है ये, एक आम का वृक्ष है किसी दूसरे का, उसमें बहुत पके आम लग रखे हैं, बहुत मीठे आम लग रखे हैं, बड़े बड़े आम लग रखे हैं, पके हुए हैं। अब आपने नज़र पड़ी आपकी वहाँ, तो आपने क्या सोच, आपके मन में क्या विचार आया? आहा, कितने पके हुए आम है, काश मेरे को ये मिल जाए। तो आपके मन में क्या आया? लालच आया। तो ये गुण कहाँ से आया? क्या शिव जी से आया या ब्रह्मा जी से आया गुण? ये गुण कहाँ से आया? वो प्रकृति से। प्रकृति कौन? जो ये प्रकृति है, ये हमारे बीच में जो प्रकृति। गीता अच्छी से पढ़िए। गीता में 2 तरह की प्रकृति बता रखी है, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। संसार रूप में जो प्रकृति है, प्रकृति इसको कहा गया है। हमारे जितने भी ये योनि धारण करने वाली है, जहाँ से उत्पन्न होते हैं, वो है प्रकृति। जैसे एक स्त्री बच्चा पैदा करती है, वो प्रकृति है। जैसे जहाँ से भी कुछ भी चीज़ उत्पन्न हो रही है, वो प्रकृति का ही रूप है, वो प्रकृति ही है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? वो